से सुनी। अब मुझे नहीं पता उनको पता था नहीं पता था, पर अगर हम बनते हैं और कुछ हुआ तो हम बताएंगे, मीडिया में आने से पहले हम उसको उजागर करेंगे कि घोटाला हमारी नाक के नीचे से नहीं होने देंगे। जी। नमस्कार दोस्तों, भिवानी में आज एक बार फिर से मौजूद हैं और आप सबको पता है कि हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी कड़ी में भिवानी के वार्ड नंबर 24 में है और ये दुकान आपको दिखाई दे रही है। ये दुकान है सोनू इन्वर्टर वाला, जो आज भिवानी में किसी परिचय का मोहताज नहीं है और वार्ड नंबर 24 से एमसी के लिए उम्मीदवार हैं। तो आइए उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं और देखते हैं कि कितनी तैयारियाँ हैं और शहर में वार्ड नंबर 24 में क्या क्या वो विकास करने वाले हैं। पहुंच चुके हैं सोनू इन्वर्टर वाले की दुकान में और आप सबको पता होगा कि जो ये नाम है भिवानी के लिए एक कॉमन सा नाम है, क्योंकि भिवानी की लगातार पिछले 20 सालों से हम अगर कहें तो भिवानी शहर की सेवा करते ही आ रहे हैं। तो राम राम भाई साहब, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। आपको भी? तो भाई साहब यहाँ से गुजर रहे थे तो पता लगा कि वार्ड नंबर 24 से आपने नामांकन दाखिल किया है, पूनम रानी ने नामांकन दाखिल किया, तो कैसा रिस्पॉन्स भिवानी में देखने को मिल रहा है? बढ़िया है। रिस्पॉन्स काम का होना चाहिए। जो काम करवाए वो पूनम करवाए, माधुरी करवाए, करीना करवाए या सोनू करवाए, या सोनू करवाए, काम तो बोलेगा। चाहिए नाम उसी का होना चाहिए। देखो, नाम से बड़ा काम होता है और काम अगर होगा तो नाम की ज़रूरत नहीं है। तो किन किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो? देखो, वार्ड के तो बहुत साधारण और कॉमन से मुद्दे हो, और जब से मैंने वो संभाला और उससे पहले तक आते नाली की, जी, लाइटों की, जी, बरसात के टाइम जल भराव की, जी, नाली में से कचरा निकल गया तो उसके उठान की, जी बिल्कुल, सीवर अगर बन गए तो उनको तरीके से नहीं बनाने की जी, समस्याएं। तो ये मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ। अब बात समस्या की नहीं है जी, बात अब समस्या को दूर करने की है, क्योंकि अभी तक हमने समस्या देखी है। अब मैंने बीड़ा उठा लिया जी समस्या दूर करवाने का। वार्ड नंबर 24 की जो भी सरहद पड़ती है, अभी क्या है, सरकार ने ये भी कर दिया, एक गली में एक 24 है और एक दूसरी वार्ड की गली, अब वो बीच में एक गली फंस गई जी। अब उसका काम कौन करवाएगा? मैं जिम्मेवारी लेता हूँ जी, उसका काम मैं करवाऊंगा। मतलब जो आपके वार्ड में भी नहीं है उस गली का काम भी आप करवाओगे? देखो, एक वार्ड में 2 हिस्से तो होते ही हैं जी बिल्कुल। अब एक 23 में लग गया और एक 24 में लग गया, एक 16 में लग गया, एक 24 में लग गया। वो गली वालों का क्या गुनाह जी? उस गली वालों का क्या भाई साहब पिस के बीच में सरकार की कार्यशैली और गली वाले पीसेंगे। हाँ बिल्कुल, हम नहीं पीसने देंगे उनको। 16 में जो एमसी बनेगा और 24 में जो एमसी मैं अगर बनता हूँ अपने विश्वास के ऊपर और मेरे काम के ऊपर, मैं एमसी से कोऑर्डिनेशन बनाऊंगा और दोनों मिल के काम करेंगे। हफ्ते में 7 दिन होते हैं जी। 4 दिन की ड्यूटी मैं संभालूंगा और 3 दिन की वो संभालेंगे। कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे। मैं ये कहता हूँ वार्ड 24 में एक हफ्ते में क्या पता गली काम हो नहीं हो। मेरा अगला लक्ष्य है जो बॉर्डर बना दिए ना जी 24 नंबर वार्ड के, उन बॉर्डरों के ऊपर 7 के 7 दिन काम होना। मैं वहाँ 7 के 7 दिन काम करवाना चाहता हूँ भाई। हमने आपके वार्ड में भी गए, वहाँ भी देखा कि सोनू इन्वर्टर वाला जो है अभी तक एमसी का खाली फार्म भरा है, लेकिन लोगों के लिए काम अभी दिन रात कर रहा है। काम के लिए ही मैं वोट मांग रहा हूँ और मेरे को काम के ऊपर ही वोट देना, जनता से मेरी ये अपील है। और जो भी कोई काम करे ना उसको ही वोट देना। अगर काम ही नहीं करेंगे तो फिर एमसी के लिए की? मेरा व्यापारी बहुत अच्छा है, मैं व्यापारी कर लूँगा। पैसे कमाने के लिए नहीं खड़े हुए। अभी पैसे कमाने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा भगवान ने आपको दे रखा है, लेकिन खाली एक सेवा भावना से ही राजनीति में आने का कारण है। सेवा भावना से। और मैं उन सभी एक्स एमसी और बनने वाले एमसीओ को बताना चाहता हूँ, अगर आपने बीड़ा उठाया है, आप फार्म भर दिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो सेवा भावना से ही काम करना पड़ेगा। अब कमेटी में वो काम चलेगा ही नहीं जो पीछे घोटाले हुए थे। उन घोटालों को अब ख़त्म भी हो गए हैं और आगे अगर पनपते हैं तो मेरे जैसे पनपने नहीं देंगे। घोटालों के लिए मैं सख्त खिलाफ हूँ। अगर मैं बनता हूँ और कमेटी के अंदर मैं जाता हूँ तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, पीछे ये कहा थी घोटाले हुए 31 के 31 एमसीओ को पता नहीं था क्या? ये बात है, कईयों के जुबान से सुनी। अब मुझे नहीं पता उनको पता था नहीं पता था,
पर अगर हम बनते हैं और कुछ हुआ तो हम बताएंगे। से कोई 5 मुद्दे आप बताओगे कि अगर आपको वार्ड नंबर 24 की जनता आशीर्वाद देती है तो उनके लिए आप मेन इम्पोर्टेंट काम क्या क्या करोगे? देखो, सबसे पहले तो मैं एक अपने वार्ड में और आसपास के इलाकों में कमी है आंगनवाड़ी की। जी। महिलाएं भटकती हैं दूर दूर तक, मेरी माताएं बहनें हॉस्पिटल जाती हैं, आंगनवाड़ी दूर है, दूसरे वार्डों में है। मेरे वार्ड में आंगनवाड़ी नहीं है। सबसे पहला काम मेरे को महिलाओं के लिए करना है, एक आंगनवाड़ी लेके आनी है मेरे एरिया में जी। ये जी बिल्कुल। दूसरा काम हो गया जी, मेरे वार्ड में CSC सेंटर नहीं है जी। और है तो वो बहुत दूर है। पहला कार्य है मेरा एक CSC सेंटर बनवाना। मैं यहाँ आसपास जगह देख रहा हूँ, मेरी पुरानी दुकान हुआ करती बराबर में, हो सकता है मेरे को वो मिल जाए दोबारा, क्यों कि वो मेरे पास रेंट पे थी और मैंने दे दी थी। और वो अगर मेरे को दोबारा मिल जाती है तो मैं एक CSC सेंटर अपने वार्ड के लिए, आजू बाजू के वार्ड के लिए जितनी भी सहूलियत यहाँ के वासियों को होगी, मुझे उसके प्रति खुशी होगी। तीसरा काम है जी, यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है। ये पुराना शहर, बीच का शहर हो गया बिल्कुल। यहाँ पुराना शहर होने की वजह से पाइप लाइनें कहीं तो सीवर में से डली हुई हैं, पानी की लाइन कहीं कनेक्शन टूटे हुए हैं, कहीं कनेक्शन का लेवल ठीक नहीं है। तो मेरा अगला लक्ष्य यही है, अमृत योजना के तहत, मोदी सरकार ने जो अमृत योजना दी है उसके तहत जितने भी स्पॉट मैंने अभी तलाश किए हैं, 7-8 मेरे आगे आ गए हैं, जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और टेक्निकल समस्या है। पीछे से लाइन आ रही है, उससे आगे एक स्पॉट ऐसा आ जाता है, वहाँ एल्बो लगा के 1 फुट ऊंची कर दी जाती है। वो JE, एक्शन, SC जो भी वहाँ कार्यरत होते हैं कार्य के टाइम, उनकी कार्य प्रणाली ऐसी होती है जनाब, खड़ा होने वाला वहाँ कुछ होता नहीं नॉलेज वाला, और वो अपने काम को करके चले जाते हैं। तो तीसरा काम मेरा ये है, मेरे वार्ड में पानी की समस्या को मेरे को दूर करवाना है। चौथी समस्या है जी मेरे वार्ड की नाली, जो नाली 3-3 फुट 2-2 फुट गहरी है, ना उनकी अच्छे से सफाई होती, और कहीं से टूटी हुई है, कहीं पुलिया बनी है, कहीं कुछ। सबसे बड़ी समस्या है, आज आप रोड पे चलोगे आपको कचरा ही कचरा दिखेगा। सफाई वाले आते हैं बेचारे, सफाई नाली निकाल के चले जाते हैं, रोड पे वाहन चलता है और वो कचरा सूख के उड़ उड़ के उल्टा नाली में गिर जाता है। ये व्यवस्था ऐसे नहीं चलेगी जी। सुबह सफाई हुई, रात को सारा कचरा नाली में उल्टा चला गया, वो तो वही काम हो गया ना जी, एक बार किया फिर की दोबारा वही काम अपने को करना। ये व्यवस्था बदलनी है। और 5वां जो काम है, काम बहुत है, आपने 5 मांगे तो 5 ही बताऊंगा मैं। एक जो ये खम्बे, मेरे वार्ड में इतने खम्बे स्टेट भी नहीं लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे झुके हुए लगे हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। खम्बों के ऊपर जो 6 डिजिट 6 मीटर जो बक्से लगे हुए हैं, 6 मीटर एक बक्से में लगता है, वो ट्रैक्टर वाले, गाड़ी वाले उनको उखाड़ देते हैं। व्यवस्था ख़राब है, किसी में करंट है। आने वाले टाइम में मैं अपनी तरफ से एप्लीकेशन लगा के इन खम्भों को, पीछे मेरे 1.5-2 महीने पहले कुछ हादसा भी हुआ था, मैंने उस टाइम भी एप्लीकेशन लगाई थी, वो पास भी हुआ था। पता नहीं, अब अधिकारी कहते हैं कि वो काम पास हो गया, अलॉट भी हो गया सामान, ठेकेदार के पास बात चल रही है, आपका काम होगा। तो बनने के बाद एक अलग चीज़ होती है जी, हम अब हक से और अंदर तय तक विभाग के बात कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, एक बार मेरे को आशीर्वाद दे के देखो, मैं जो काम सोच रहा हूँ वो वार्ड में करवा दूंगा। जब वार्ड साहब आपने तो जो बेसिक जो समस्याएं होती वार्ड की सारी उठाने का मतलब काम किया ये। बिल्कुल जी, मैंने बोला ना जी, आप 5 काम मेरे को दिए, मैंने आपको 5 बताए हैं काम। एक छोटा सा काम है जी, साइन करना, रिपोर्ट बनानी, घर में जाके कर लो, क्या दिक्कत है। फ़ोन आता है किसी का, घर में जाके कर लो, आपको टाइम नहीं है तो बोल दो जी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ आ जाओ। ये काम भिवानी की जनता से कोई खास अपील? भिवानी की जनता से यही अपील है, पीछे के जो घोटाले भ्रष्टाचार हुआ उनको देख के
नए व्यक्ति को वोट दो। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको सुनने की, और आपका दिमाग चलाओ। और मैं तो कहता हूँ दिल और दिमाग से वोट करना। आप अब जो राजनीति आएगी वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जितने भी कैंडिडेट नगर परिषद पहुँचे वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। मेरी यही आप जनता भिवानी की अपील है। तो दोस्तों ये आप सुन रहे थे भिवानी में वार्ड नंबर 24 से कैंडिडेट सोनू इन्वेटर वाले के विचार। और इनको आपने सुना, भिवानी में वार्ड नंबर 24 में सोनू के शॉप के पास हम बैठे थे और यहाँ विचार हमने देखे कि सोनू का जो रिस्पॉन्स है वो दिन प्रतिदिन इस शहर में वार्ड नंबर 24 में बढ़ता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा उसके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और मैं सुनील चौहान और मेरे साथ मेरे कैमरामैन सहयोगी पारस के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ स्वीट डे।